नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी है कानपुर उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर आई है सूचना 19 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। क्योंकि 18 अक्टूबर को आई है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना, क्योंकि लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने बताया था कि 18 अक्टूबर से आप अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन कुछ नए बदलाव कर दिए गए हैं। वेबसाइट के दी गई सूचनाओं को लेकर आपको फ़ीस तो सबमिट करनी ही है, लेकिन एक फॉर्म भी भरना होगा। एक फॉर्म भरना होगा, 7-8 इम्पॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं, उसका पालन करना होगा। और आपको यदि मेल या मैसेज नहीं आया है रजिस्ट्रेशन के लिए, तब आपको क्या करना है, ये कुछ छोटी मोटी जानकारी है जो 2-3 मिनटों में आपको देने वाला हूँ। वीडियो शॉर्ट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वीडियो में दी गई सूचना को लेकर मेरे से कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चीख और चिल्ला नहीं पाऊंगा, आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। स्वास्थ्य मेरा बिगड़ा हुआ है, आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट डेट है 23 अक्टूबर 2021। कौन सी डेट है? 23 अक्टूबर 2021। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं मैं आपको वही बताऊंगा। डेट्स तो उसमें 11 डेट्स दी गई हैं, सबके बारे में नहीं बता पाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वही बताऊंगा। 23 अक्टूबर 2021 तक आपको ये करना है कि जो भी बच्चे पीएचडी में हुए हैं चयनित, कौन बच्चा सिलेक्टेड हुआ है, किसका नाम कौन वेटिंग में, उसके लिए पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप देख चुके हैं। और आपके सैकड़ों सवाल भी आ चुके हैं, आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास भी किया, जिनका जवाब आधिकारिक रूप से मेरे पास था। ठीक, उसको छोड़ देते हैं। जो बच्चे चयनित हुए हैं 23 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर, या फिर आपको यदि मेल और मैसेज आया है, उसमें कोड आया होगा या लिंक आया होगा, उसको ओपन कीजिए, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिएगा और उसको जनरेट करने के बाद अपनी फ़ीस को सबमिट कर दीजिए। बस ये छोटी सी बात है। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास मेल या मैसेज नहीं आया है, यदि मेल या मैसेज आया है उसमें एक आपको कोड या फॉर्म का लिंक या रजिस्ट्रेशन का नंबर दिया गया होगा, उसको ओपन करिएगा। चाहे आपके पास मेल हो या मैसेज जो भी है, वहाँ से जैसे ही ओपन करेंगे रजिस्ट्रेशन के मेन पेज पर डायरेक्टली आप पहुँच जाएंगे। वहाँ आपसे मांगेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर। याद रखिएगा, जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरते वक्त अपने फॉर्म में दर्ज किया था वही फ़ोन नंबर आपको यहाँ देना होगा, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त में और फीस के वक्त में भी हो सकता है आपको ओटीपी जाए। तो इसीलिए यदि आपके पास वह फ़ोन नंबर नहीं है तो आपको समस्या हो सकती है, और समस्या होने पर क्या करेंगे इसका विकल्प आप विश्वविद्यालय से पूछिएगा, मुझसे मत पूछिएगा। ठीक है, जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, नीचे का ऑप्शन होगा, उसको लॉगिन कर दीजिएगा। और लॉगिन करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर ऑप्शन आएगा फिलअप दी कंप्लीट दी फॉर्म का, उसको क्लिक कीजिएगा। वहाँ पहले अपनी पर्सनल डिटेल आपसे पूछेगा, उसको भर दीजिएगा, सेव और नेक्स्ट करके आगे चले जाइएगा। फिर नेक्स्ट पेज आएगा, वहाँ आपसे आपकी एकेडमिक के रिकॉर्ड के बारे में पूछेगा। 10th है, 12th है, बीए है, एमए है, एमफिल है, नेट है, जेआरएफ है, किसी कोटे से, वो सब आपसे पूछेगा। और सभी डॉक्यूमेंट्स भी आपको उसी पेज पर अपलोड करने हैं वेरीफाई करने के लिए। यदि आप फॉर्म भरते वक्त अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको अपने सभी एकेडमिक और ज़रूरी दस्तावेज ये सेकंड वाले फेज में जहाँ एकेडमिक का ऑप्शन है वहाँ अपलोड करने होंगे और वेरीफाई करना होगा। और उसी को सबमिट करने के बाद, और हाँ, आपको कि आपने जब अप्लाई किया होगा आपसे आपका एरिया ऑफ रिसर्च या इंटरेस्ट ऑफ एरिया रिसर्च, उसको भी आपको वहाँ फिलअप करना होगा। आपकी डिसिप्लिन या फील्ड क्या है, उसको करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आपके अगली विंडो पे जाएंगे, वहाँ आपका ऑप्शन आएगा फीस का। फीस पेमेंट कर दीजिएगा। फीस पेमेंट का क्या क्या कितनी फ़ीस है उसके लिए भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बताया गया है, आप जाएंगे आपको मिल जाएगा, लिंक मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, कम ज़्यादा कितनी फ़ीस है वह भी उसमें दिया गया। जो बच्चे SC ST हैं उनकी कितनी फ़ीस है, जो बच्चे जर्नल हैं उनकी क्या फ़ीस है, किस चीज़ में छूट है, वो सब उसमें बताया गया है। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा और फीस पेमेंट करने के बाद में फाइनली कंफर्मेशन पेज को ले लीजिएगा। यह सारा प्रोसेस सिलेक्टेड कैंडिडेट को कर लेना है 23 अक्टूबर 2021 से पहले। इस बात का ध्यान रखिएगा। और 23 अक्टूबर 2021 से पहले करने का मतलब है 23 अक्टूबर 2021, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक और अगली डेट आपके लिए दी गई है 26 अक्टूबर की। 26 अक्टूबर की डेट दी गई है, खासकर 24 से लेकर 26 अक्टूबर की। अब ये डेट उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं जिन सीटों पर, यदि सिलेक्टेड कैंडिडेट में से कोई स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है या एडमिशन लेने के बाद कैंसिल करवा देता है, तो उस खाली सीट पर, वेटिंग सीट पर
उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिनका रोल नंबर यानी कि नाम अभी वर्तमान में वेटिंग लिस्ट में है। और जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है वह अपना सारा फीस का पेमेंट प्रोसेस जो भी है 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं और करेंगे। 24, 25, 26 अक्टूबर को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक डेट और है 27, 28, 29 अक्टूबर। यदि 23 अक्टूबर तक सिलेक्टेड कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिलेगा अपने एडमिशन को लेने का 26 अक्टूबर तक। लेकिन 26 अक्टूबर के बाद भी किसी डिपार्टमेंट में किसी कोर्स में कोई सीट खाली बचती है तो उस पर भी वेटिंग लिस्ट वाले एडमिशन के लिए क्लेम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, फीस सबमिट कर सकते हैं 29 अक्टूबर तक। याद रखिएगा, फीस पेमेंट करने के बाद आपको जो कंफर्मेशन पेज अगर मिलता है, आपको पता लगता है, क्योंकि अगर सीट खाली होगी तो फीस पेमेंट आपका हो जाएगा और सीट खाली नहीं होगी तो आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक, एक मन में आपके सवाल उठेगा और पूछा भी है आपने, जवाब मैं दे देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों से बात हुई है विश्वविद्यालय में ईमेल और फ़ोन से। उनका ही जवाब है कि किसी डिपार्टमेंट में मान लीजिए 30 सीटें हैं या 10 सीटें आई हैं, मान लीजिए ऐसे समझिए 10 सीटें आई हैं और 4 बच्चों का एडमिशन हुआ है और 3 नाम वेटिंग में चले गए। 10 सीटें हैं, 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 3 बच्चों के नाम वेटिंग में दे दी, हो गई 7 सीटें, 7 कैंडिडेट। लेकिन जो 3 सीटें खाली हैं उस पर यूनिवर्सिटी ने कोई विकल्प क्यों नहीं दिया? ना वह सीट किसी को दी ना वेटिंग, तो उस पर यूनिवर्सिटी का कहना है कि उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। जो उनका क्राइटेरिया था सीट फुलफिल करने का या इंटरव्यू के लिए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, वह सीट इसलिए खाली छोड़ दी गई हैं और उन सीटों पर एडमिशन नेक्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी लेगी। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ भी लीजिए। तो छत्रपति शिवाजी शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर उत्तर प्रदेश में जिन बच्चों का हुआ है पीएचडी में सिलेक्शन, रिजल्ट आ चुका है। सभी कैंडिडेट 23 अक्टूबर तक फीस को सबमिट कर देंगे और जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है वे सभी बच्चे 24, 25, 26 अक्टूबर को फीस सबमिट कर देंगे यदि सीट खाली होती है तो। और 26 अक्टूबर के बाद भी यदि किसी सब्जेक्ट में कोई सीट खाली होती है तो उस कंडीशन में 27, 28, 29 अक्टूबर को आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फीस को सबमिट कर सकते हैं। याद रखिएगा। और हाँ, जो आपका रिजल्ट आया है ना, उसकी कॉपी आपसे मांगी जाएगी अप्लाई करते वक्त में, तो उसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ जरूर रखिएगा। और डिपार्टमेंट को, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, फीस सबमिट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड वेरीफाई होने के बाद में जो कंफर्मेशन पेज मिलेगा उसको अपने अपने विभाग में जरूर ईमेल से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को या यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को या फिर परीक्षा नियंत्रक को जरूर से ज़रूर भेज दीजिएगा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि तकनीकी दिक्कत हो सकती है सर्वर की, वेबसाइट की, क्षमा कीजिएगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। फीस का रेशियो क्या है वो सब दे दिया गया है। और फिर से मैं कह दूं कि जो वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है वे सभी कैंडिडेट, क्षमा कीजिए, जिनका भी नाम वेटिंग लिस्ट में वे सभी कैंडिडेट 24 अक्टूबर के बाद ही फीस सबमिट करने के बारे में सोचिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे कि आप आज से ही फीस सबमिट करेंगे तो ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि 23 की रात के बाद में 24 अक्टूबर की जब मॉर्निंग होती है ना AM, तभी पोर्टल ओपन होगा वेटिंग लिस्ट वालों के लिए। हो सकता है 22 या 23 अक्टूबर को कोई और नया अपडेट आए वेबसाइट पर। जैसे कोई अपडेट आता है आपको सूचना दे दी जाएगी। और जिन बच्चों को रिजल्ट से असंतुष्टि है, इस प्रक्रिया से असंतुष्टि है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डीन ऑफ द फैकल्टी से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। फ़ोन से या ईमेल से जवाब मांगिए कि आप योग्य थे या नहीं थे, कि आपका नाम क्यों नहीं आया है लिस्ट में। यदि आप नेट JRF हैं तो भी, नहीं है तो भी, एंट्रेंस क्वालिफाई किया है तो भी, क्योंकि आपके सवाल थे कि सीट खाली है, हमको एडमिशन नहीं दिया गया। अब आप उनसे जवाब ज़रूर मांगिए। वो क्या जवाब देते हैं वो हो सकता है तो मुझे भी बताइए कि नया वीडियो मैं बना सकूं, क्योंकि मैं सबसे बात नहीं कर सकता हूं ना, मेरी भी एक लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, तो सबसे बात मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन आपके पास अधिकार है, आपने एंट्रेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, यूनिवर्सिटी को फीस दी है नामांकन की, तो आपको जवाब वो पहले देंगे और सही जवाब देंगे। जो भी जवाब होगा मुझे भी दीजिएगा, जहाँ शेयर करना है वहाँ करिएगा, कि आने वाले समय में और किसी को ऐसी समस्याएं ना हो। और फीस को जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिए, बहुत कम समय है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसको देख लीजिएगा। और हाँ, इसी यूनिवर्सिटी का एक यूट्यूब चैनल भी है, उस यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो भी नए अपडेट आएंगे यूनिवर्सिटी के आपको वहाँ प्राप्त हो जाएंगे। और एक और वीडियो यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया है, नया अपलोड है, कि आप फीस कैसे सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। 2-2.5 मिनट का छोटा सा वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। आपने मुझे देखा, सुना और पसंद नापसंद तो आप बताएंगे। जो सूचना थी मैं आपको दे चुका हूँ। जो सवाल हूँ आपके पास वो आप मुझे दे दीजिएगा।
अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा और मैं भी अपना ध्यान रखूँगा कि आपको समय पर और सही वीडियो दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद।